इश्क के 35 टुकड़े कसाई ने कहां कहां फेंके। तालाब में कटे सिर की तलाश, जंगल में पुलिस ढूंढती हथियार। 5 राज्यों में बिखरे सबूत, सच छिपाता आफताब। कहां फेंका श्रद्धा का फोन, कैसे साफ किया खून। मर्डर के बाद किसे बुलाया घर, कहां छिपाया हथियार। कसाई अब सारे राज खोलेगा, नार्को में आफताब सच बोलेगा। नमस्कार, दोपहर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं गौनिका अरोड़ा सीधे मैदानगढ़ी के उसी तालाब से लाइव बुलेटिन लेकर हाजिर हूं, जहां पर आफताब ने पुलिस के सामने श्रद्धा की बॉडी के कुछ पार्ट्स को फेंकने की बात कबूली है। इसी मैदानगढ़ी के तालाब से हम सीधे लाइव अपडेट श्रद्धा मर्डर केस पर आपको एक एक अपडेट लगातार दे रहे हैं। सबसे पहले आपको यहां की तस्वीर दिखाते हैं। ये वो मैदानगढ़ी का तालाब है जहां पर श्रद्धा के कातिल आफताब ने पुलिस के सामने ये बात कबूली है कि उसने श्रद्धा की बॉडी के कुछ पार्ट्स को यहाँ पर डंप किया, लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती इस 15 से 20 फीट गहरे तालाब को खाली करने की। हालांकि इसे खाली करने में काफी वक्त लग सकता है, इसीलिए फिलहाल पुलिस एक और ऑप्शन की तलाश कर रही है कि गोताखोरों की मदद से भी इस तालाब में तलाशी ली जा सकती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी गोताखोर नहीं पहुंचा है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में एक और खबर आ रही है। नार्को टेस्ट को लेकर एक बड़ी खबर, आफताब का जो नार्को टेस्ट होना है उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एफएसएल के फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के हेड ने एक बड़ी खबर इंडिया टीवी को दी है। दरअसल आफताब के नार्को टेस्ट से पहले आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। पॉलीग्राफी टेस्ट तब होता है जब नार्को टेस्ट होना हो, उससे पहले जो टेस्ट किया जाता है उसे पॉलीग्राफी टेस्ट कहा जाता है। लेकिन उसके लिए कोर्ट की और आफताब की, यानी कि जिस शख्स का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाना है उसकी मंजूरी होनी जरूरी है। लेकिन अभी तक पुलिस को कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ नार्को टेस्ट की मंजूरी मिली है, बल्कि अभी तक आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी नहीं मिली है। आफताब का नार्को टेस्ट तभी हो पाएगा जब पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अभी कोर्ट और आफताब की मंजूरी अभी तक एफएसएल की टीम को नहीं मिल पाई है। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, दरअसल कोर्ट से जब पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी मिल जाएगी उसके 10 दिन के अंदर नार्को टेस्ट का ये पूरा प्रोसेस होगा। हम आपको सुनाते हैं फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के हेड आखिर इस नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर क्या कह रहे हैं। नार्को टेस्ट जो है एक इन्वेजिव टेक्निक है। उसको इन्वेजिव टेक्निक करने से पहले हम एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक भी करते हैं, और इसको पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन कहते हैं। तो पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट की कंसेंट जरूरी है। तो अभी तक कोर्ट ने जो कंसेंट दी थी वो नार्को टेस्ट के लिए दी थी। तो अभी पहले पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के लिए कंसेंट मिल जाएगी, उसके बाद इसका नार्को टेस्ट होगा। और सभी कब होने की उम्मीद लगा सकते हैं, अभी कल परसों या उसके बाद? ये अगर कोर्ट कंसेंट आज मिल जाती है तो विद इन 10 डेज सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन भी है और बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और नार्को टेस्ट भी हो जाएगा विद इन 10 डेज। तो आपने सुना फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के हेड क्या कह रहे थे, लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता का एक बड़ा बयान। संजीव गुप्ता ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से नार्को टेस्ट को लेकर एक रिक्वेस्ट उनके पास आया है, लेकिन नार्को टेस्ट के लिए 3 दिन से एफएसएल की टीम पूरी तैयारी कर रही है, लगातार उसको लेकर काम कर रही है, और जो सारा प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद ही नार्को टेस्ट किया जाएगा। नार्को टेस्ट तब होगा जब आफताब के सारे टेस्ट, उससे पहले जो सारे प्री टेस्ट होते हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक नार्को टेस्ट नहीं होगा। लेकिन उसके लिए एफएसएल की टीम पूरी तैयारी कर रही है। जो सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं उसको लेकर एफएसएल की टीम सारे प्रोसेस को पूरा कर रही है। संजीव गुप्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। एक्चुअल में ये जो हमारे पास दिल्ली पुलिस की रिक्वेस्ट आ गई है और हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करा जाए, और उसी संदर्भ में हम 3 दिन से इस पे काम कर रहे हैं। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। कुछ नार्को टेस्ट कराने से पहले कुछ पैरामीटर होते हैं, उनको पूरा किया जा रहा है।
वो पैरामीटर पूरे हो जाएंगे तभी नार्को टेस्ट। तो संजीव गुप्ता को आपने सुना, दरअसल नार्को टेस्ट से पहले एक प्री एनालिसिस टेस्ट होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये प्री एनालिसिस टेस्ट आखिर क्या क्या होता है। प्री एनालिसिस टेस्ट में ब्लड प्रेशर और पल्स रेट की जांच होती है, बॉडी टेम्परेचर और साइकोलॉजिकल स्टेटस देखा जाता है और डॉक्टर्स का एक पैनल पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग करता है। तो ये होता है दरअसल जब भी नार्को टेस्ट किया जाना होता है उससे पहले जिस तरीके का प्री एनालिसिस ये टेस्ट होता है उसमें ये तमाम चीजें शामिल होती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर और पल्स रेट की जांच होती है, इसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर और साइकोलॉजिकल स्टेटस को देखा जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल पॉलीग्राफी और ब्रेन की मैपिंग करता है, जिसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जिस शख्स का नार्को टेस्ट किया जाना है वो कब और कैसे किया जाना है और किस तरीके से किया जाना है। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नार्को टेस्ट आखिर क्या होता है। आरोपी से जब भी सच उगलवाने के लिए ट्रुथ सीरम इंजेक्शन दिया जाता है। टेस्ट में सोडियम पेंटोथल, स्कोपोमाइलिन और सोडियम अमाइल्टल जैसी दवाई दी जाती है। दवाओं के इफेक्ट की वजह से आरोपी ना होश में आता है और ना ही बेहोश होता है। वो ऐसी स्टेज में रहता है जहां पर सच बोलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं। एक्सपर्ट सवाल पूछते हैं और जो भी जवाब दिए जाते हैं उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाती है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। नार्को टेस्ट के दौरान मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर और फोरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां पर मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी में ही इस पूरे नार्को टेस्ट को किया जाता है। जब नार्को टेस्ट होगा तो आफताब से सवाल पूछे जाएंगे। तकरीबन 50 सवालों की लिस्ट पुलिस ने तैयार कर रखी है। आफताब से ये सवाल पूछे जाएंगे कि श्रद्धा का मर्डर आखिर उसने क्यों किया, श्रद्धा का कटा हुआ सर उसने कहां फेंका, डेड बॉडी के टुकड़े कहां कहां फेंके, मर्डर में इस्तेमाल हथियार कहां पर है, मर्डर के बाद श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां फेंका और हत्या के बाद सबूत कैसे मिटाए, मर्डर के बाद किस लड़की को फ्लैट पर बुलाया। ये सारे सवाल आफताब से नार्को टेस्ट के दौरान पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये भी पूछा जाएगा कि श्रद्धा के साथ उसका रिश्ता कैसा था, क्या दोनों के घर वाले इस रिश्ते से खुश थे। आफताब से ये भी पूछा जाएगा कि क्या नवंबर 2020 में श्रद्धा से उसने मारपीट की थी। 18 मई को किस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ था, क्या श्रद्धा का मर्डर करते वक्त वो नशे में था। ये भी पूछा जाएगा कि क्या लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने इंटरनेट पर पढ़ाई की थी, क्या मर्डर के बाद घर पर दूसरी लड़कियां भी लाया था, हत्या के बारे में क्या अपने परिवार को भी कुछ बताया था। ये सवाल भी पूछा जाएगा कि क्या श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग उसने पहले से ही कर रखी थी और क्या हत्या करने के लिए ही उसने घर किराए पर लिया था। इन सवालों के जवाब से पुलिस को कई नए सबूत मिल सकते हैं। तो ये वो तमाम सवाल है, ये तमाम सवालों की वो लिस्ट है जो कि दिल्ली पुलिस ने तैयार की है, जो कि आफताब से पूछे जाएंगे जब आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अभय पराशर और कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। अभय, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जो तमाम लिस्ट पुलिस ने तैयार की है और जो नार्को टेस्ट की पूरी तैयारी एफएसएल ने की है, कब तक ये टेस्ट हो सकता है, क्या इसको लेकर तैयारी है और क्या इन सवालों में कुछ और सवाल भी शामिल किए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल सवालों में काफ़ी सवाल शामिल किए जाएंगे गौनिका। हमने जो एफएसएल की डायरेक्टर हैं दीपा वर्मा, उनसे नार्को टेस्ट का पूरा प्रोसेस समझा था, उनका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू किया था। हमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि नार्को टेस्ट एक लंबा प्रोसेस होता है और नार्को टेस्ट जब आफताब का किया जाएगा, उस टेस्ट को करने से पहले कई ऐसे प्री एनालिसिस टेस्ट होते हैं जो करने बेहद जरूरी होते हैं। यानी कि नार्को टेस्ट में कोर्ट ने जब परमिशन दी थी दिल्ली पुलिस को कि वो नार्को टेस्ट करा सकती हैं, तो हामी ली गई थी और कहा था आफताब ने कि वो तैयार है। लेकिन नार्को टेस्ट को कराने से पहले जो प्री एनालिसिस टेस्ट हैं उसमें जो है पॉलीग्राफी टेस्ट जरूरी होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाता है, जिसके लिए भी एक कोर्ट की परमिशन चाहिए। ये बात अब साफ की है एफएसएल की तरफ से, ये बात अब निकलकर सामने आई कि इसकी एक अलग से मंजूरी कोर्ट से चाहिए। दिल्ली पुलिस ने नार्को की परमिशन जो कोर्ट से मिली थी वो एफएसएल टीम को दे दी है, लेकिन एफएसएल की टीम अपनी तैयारी पूरी कर रही है, क्योंकि ना केवल पॉलीग्राफी टेस्ट बल्कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किया जाता है। दिल्ली पुलिस के जो आईओ और जो पूरी टीम इस केस की जांच कर रहे हैं, उनके सामने अब तक आफताब ने जो भी खुलासे किए हैं, पूछताछ में जो कुछ बताया कि उसने श्रद्धा को कैसे मारा, कितने बॉडी को कितने पार्ट्स किए, चॉप किए, कहां कहां पर फेंका, कौन कौन से लोग उसके घर पर आए, इन सारे सवालों को
जो दिल्ली पुलिस ने पूछे हैं, दिल्ली पुलिस के आईओ ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है, जो एफएसएल के एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे उन्हें देंगे, साइकोलॉजी डॉक्टर को, और वो डॉक्टर अपना एक क्वेश्चनर तैयार करेंगे। यानी कि आफताब को जब इस तरीके के इंजेक्शन दिए जाएंगे इस टेस्ट को होने से पहले, पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट से पहले, जिसमें वो पूरी तरीके से ना तो होश में होगा ना ही वो बेहोश होगा। हमने ऐसे और भी टेस्ट देखे हैं। आरुषि हत्याकांड में गोनिका मैं बताना चाहूंगा, जो नौकर था उनके सबके इस तरीके के टेस्ट हुए थे, जिनकी वीडियो भी निकलकर सामने आई थी कि जो आरोपी होता है वो पूरी तरीके से होश में नहीं होता है। इसी वजह से आरोपी अपने जब पूरे होशो हवास में नहीं होता है तो वो ज्यादातर सच बोलता है। इस तरीके के सवाल जो है पूछे जाएंगे, साइकोलॉजिकल से सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए उसका ना केवल ब्रेन मैपिंग जरूरी है बल्कि उसके कई ब्लड टेस्ट जरूरी हैं, क्या उसकी दिल की धड़कनें हैं, वो सारे पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे। और अगर किसी में भी कोई गड़बड़ी लगती है कि वो मेडिकली अनफिट है, उसकी जो पल्स रेट है वो ज्यादा हो रही है या उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, जो रोहिणी से जुड़े हुए हैं और रोहिणी से लगातार हमें क्या तमाम अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से एफएसएल की टीम वहां पर पूरी तैयारी कर रही है। सोनू, क्या तैयारी एफएसएल की टीम ने कर ली है? क्या अस्पताल ले जाया जाएगा किसी भी वक्त आफताब को? अब तक क्या अपडेट है वहां से? देखिए, इसमें 3 दिन से पूरी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि फॉरेंसिक लैब की तरफ से, जो रोहिणी की फॉरेंसिक लैब है जो उस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच कर रही है, उसकी तरफ से ये तस्वीर साफ कर दी गई है कि पॉलीग्राफ टेस्ट की जब परमिशन मिलेगी उसके बाद जो है नार्को टेस्ट कंडक्ट होगा। और अभी हालांकि संभावनाएं जताई जा रही है, जो बाकी टेस्ट हैं जैसे कि ब्रेन मैपिंग है या फिर जो उसकी हार्ट बीट है या जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, प्री एनालिसिस टेस्ट जिन्हें कहा जाता है, उनको लेकर जो है उनको कंडक्ट कराया जा सकता है अम्बेडकर अस्पताल में और दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंच सकती है। हालांकि कुछ पुलिस वालों की तैनाती यहां पे कर दी गई है। जो हलचल है वो तेज है। सिक्योरिटी गार्ड भी जो है हॉस्पिटल के वो अलर्ट पे, किसी को भी अंदर जाने के लिए उससे पहले पूरी अच्छी तरह पूछताछ की जा रही है। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उनको लेकर जाया जाएगा। हालांकि जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बेसमेंट में अम्बेडकर हॉस्पिटल के, वहां पर उसका साइकोलॉजिकल तकरीबन 3 तरह के अलग अलग टेस्ट होंगे। उसके बाद जो है जो पल्स रेट है या फिर बीपी है या बॉडी टेम्परेचर है, इन तमाम चीजों की मैपिंग होगी और उसके बाद जब रिजल्ट सामान्य होगा उसके बाद की आगे की प्रक्रिया होगी। फिलहाल नार्को टेस्ट से पहले जो पॉलीग्राफी टेस्ट होना है उसके लिए कोर्ट से परमिशन होगी, जिसमें आफताब का कंसेंट भी जरूरी होगा। उसके बाद जो है नार्को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस लगातार सबूत तलाशने में लगी है। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, मुंबई, तमाम जगह दिल्ली पुलिस की टीमें जो है बयान दर्ज कर रही है लोगों के, खासतौर पर जो श्रद्धा या आफताब के रिश्तों को एक अच्छे से जानते थे और जो श्रद्धा के दोस्त हैं उन्होंने जो बयान दिए हैं, या श्रद्धा और आफताब लिव इन में मुंबई में जहां जहां पर रहे वहां पर उनके मकान मालिकों के, उनके पड़ोसियों के बयान जो है दिल्ली पुलिस दर्ज कर रही है। फिलहाल अभी तक आफताब और श्रद्धा के वो कपड़े अभी तक दिल्ली पुलिस ने बरामद नहीं कर पाई है जो वारदात वाले दिन पहने थे। दूसरी बात, आफताब का फोन दिल्ली पुलिस को नहीं मिला। तीसरी बात, श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक दिल्ली पुलिस को नहीं मिला। चौथी बात जो आ रही है जिससे श्रद्धा के शव के टुकड़े किए, वो अभी तक दिल्ली पुलिस ने बरामद नहीं किए हैं। ये 5 लूप होल्स हैं जो दिल्ली पुलिस को अपने दूर करने होंगे, रिकवर करने होंगे। हालांकि कल रिमांड खत्म हो रही है तो दिल्ली पुलिस आफताब को कोर्ट में पेश करेगी, जहां से रिमांड एक्सटेंड करने की मांग दिल्ली पुलिस कर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सोनू, रिमांड एक्सटेंड करने की पुलिस मांग करेगी और इसके साथ साथ जो पिछले ऑर्डर में कहा गया था कि 5 दिन के अंदर एक रिपोर्ट नार्को टेस्ट को लेकर भी देनी होगी, वो भी दिल्ली पुलिस को कल कोर्ट में सबमिट करनी होगी। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जो तमाम प्रिलिमिनरी टेस्ट होंगे उनको लेकर ही रिपोर्ट फिलहाल कोर्ट में दी जाएगी और उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर भी कल परमिशन मांगी जाएगी। अब आपको एक बड़ी खबर और देते हैं, श्रद्धा मामले से जुड़ी हुई मुंबई से आ रही है। दरअसल मुंबई में एक डॉक्टर सामने आए हैं, इंडिया टीवी से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है जिसमें उन्होंने श्रद्धा के स्ट्रेस से जुड़ी हुई बात हमारे कैमरे पर कही है। दरअसल डॉक्टर की तरफ से ये बयान दिया गया है कि श्रद्धा ने उनसे 2020 में फोन पर बात की थी। फोन पर बात करते हुए श्रद्धा ने स्ट्रेस से जुड़ी हुई एक दवाई भी उनसे प्रिस्क्राइब करने के लिए मांगी थी और उस दौरान श्रद्धा ने आफताब का भी जिक्र किया था। श्रद्धा ने जब उस डॉक्टर से फोन पर बातचीत की थी तो आफताब का नाम लिया था, लेकिन उसने कहा था कि उसे दवाई अपने लिए चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर से हमने बात की तो डॉक्टर का कहना है कि उनको श्रद्धा से फोन पर बात करते हुए ये लगा था कि वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए दवाई मांग रही है और उस दौरान श्रद्धा ने आफताब का नाम भी उस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के एंड में लिया था। हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आइए आपको वो सुनाते हैं।
श्रद्धा की जो निर्मम हत्या की गई है, इस मामले में जांच एजेंसियां और पुलिस, खासतौर पर दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस साझा जांच कर रही हैं, लेकिन इस मामले में धीरे धीरे परतें जब खुल रही हैं तो कई सारे किरदार सामने आ रहे हैं। इसमें से एक डॉक्टर काबरा हैं जो मलाड के हैं और इन्हें फरवरी 2021 में श्रद्धा ने कॉल किया था। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, श्रद्धा का ये जो केस हुआ था, इसके बारे में आपको कब ये जो है जानकारी आई कि फरवरी में 2021 में उनका कॉल आया था? सर, बेसिकली मैं प्रैक्टिस में बिजी रहता हूँ तो न्यूज़ ऐसे देखता नहीं। सडनली 2-3 दिन पहले वो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे फ़ोन पे रिफ्लेक्ट हो रहा था केस के, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण केस है अपने भारत देश के लिए। तो उस टाइम श्रद्धा का जब मैंने नाम सुना तो उसका जो आफ्ताब, जो उसका बॉयफ्रेंड था, नाम सुना तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि फरवरी 2021 के लास्ट वीक में करीब एक फ़ोन कॉल आया था मुझे। तो वो श्रद्धा नाम की लड़की से मेरी बात हुई थी और वाई आई कोरिलेटेड हर उसके साथ, क्योंकि वो लास्ट में रखते रखते उन्होंने उसका नाम लिया था कि आफ्ताब को लेके आती हूँ। तो डेट वाज द सेंटेंस विच रिफ्लेक्टेड मी कि ये वही लड़की है। तो उन्होंने जब कॉल किया था तो क्या जो है आपसे सामने से उन्होंने बात की थी फ़ोन कॉल पे? क्या आपको जो है रिकॉल आ रहा है कि उन्होंने फ़ोन पर क्या कहा था? बेसिकली काफ़ी पेशेंट रोज 100 फ़ोन तो मिनिमम हमें रोज आते ही आते हैं। अभी बात ऐसी है कि आई रिकलेक्ट बहुत ज़्यादा, तो उसमें उसने उस टाइम ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा पीक पे था। कोई कोविड का मामला था, जल्दी से अस्पताल आना चाहता नहीं था और काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है अस्पताल आने के लिए। तो उस टाइम उन्होंने जो बोला था कि मुझे कुछ एंटी डिप्रेसिव पिल्स चाहिए, दवाई चाहिए, जो आप मुझे ऑनलाइन प्रिस्क्राइब कर दीजिए और प्लीज़ आप दे दीजिए, और दूसरा कि जो स्ट्रेस है काफ़ी ज़्यादा फैमिली के अंदर, उसके लिए दवाई चाहिए। तो मैं बोला, मैम आई एम वेरी सॉरी, आई एम अ फिजिशियन बाय प्रोफेशन। तो इसके अंदर ऐसा है कि दवाई तो ऑनलाइन प्रिस्क्राइब नहीं हो सकती है, आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली हॉस्पिटल आ जाइए, हम आपको कंसल्ट करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम को, बिकॉज स्ट्रेस 10 टाइप के होते हैं और डिप्रेशन में 10 टाइप के होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। कोई फैमिली होता है, कोई फाइनेंशियल होता है, कोई खुद के प्रोग्रेस नहीं हो पाई ज़िंदगी में तो उसके लिए होता है। तो काफ़ी ज़्यादा है, और बॉम्बे में खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो यहाँ तो हर सिग्नल पे स्ट्रेस है लोगों को। तो और उस टाइम कोविड का मामला था, फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी लोगों थे, तो मुझे लगा शायद यंग लड़की है, फाइनेंशियल कुछ होते हैं ना, खर्चे बंदे होते हैं, तो शायद वो हिसाब से उनको तकलीफ हो रही होगी। तो जब उन्होंने बोला कि मुझे इस तरह की दवाइयाँ चाहिए, तो मुझे लगा पहले वो उनके लिए दवाई चाहिए, खुद के लिए। बट जब उन्होंने बोला कि मैं आफ्ताब को लेके आती हूँ, तो जहाँ तक हमारा प्रैक्टिस की बात है, कोई बंदा किसी को तभी लेके आएगा जब उसके बारे में उनको ट्रीटमेंट करना है, वरना वो बोल सके मैं फ्रेंड के साथ आ रही हूँ या मदर के साथ आ रही हूँ, फादर के साथ आ रही हूँ, प्रॉपर वो नेम नहीं लेते। तो नेम लिया तो फिर आई एम थिंकिंग कि शायद वो दवाई उनको अपने पार्टनर के लिए चाहिए थी। अब वो पार्टनर उस टाइम मतलब फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था, वो रियली डोंट नो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।